फ्रेंड, आज एक माँ की ऐसी सच्चाई आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी बेटी वाले हैं या आप बेटे वाले भी हैं तो ये वीडियो आपका बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बेटे बेटियों की ज़िंदगी में शादी के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है और माँ का ऐसा अहम रोल होता है। अगर माँ उस रोल को सही तरीके से नहीं निभाती है तो बेटियों की ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। एक माँ की ऐसी ही सच्चाई आपको बताने वाली हूँ। उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी गदरपुर थाने में। तो मेरी न्यू न्यू शादी हुई थी, समथिंग 1 महीना 2 महीने 3 महीना हुआ था, तभी एक हादसा वहाँ पे होता है। एक आंटी जी, उनकी बेटी की शादी हुई थी। उनके हस्बैंड थे फॉरेस्ट में या जल निगम में, शायद अच्छी पोस्ट में थे, पटवारी जी ने कहते थे, तहसील विभाग में उनके हस्बैंड थे। बड़े मुश्किल से उसकी बेटी की शादी हो गई थी, ओवर एज हो गई थी, कई विभागों में रिश्ते ढूंढ रही थी, रिश्ते नहीं हो रहे थे। उनका एक ही वो था कि हमें अपनी बेटी की शादी गवर्नमेंट सर्वेंट से करनी है। और हालांकि उनके हस्बैंड भी पोस्ट ऑफिस में थे, उनका बेटा एक पुलिस में, एक आर्मी में, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उनकी बेटी की शादी ही नहीं हो रही थी। काफ़ी उम्र के बाद उनको एक पटवारी की पोस्ट में बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा रिश्ता मिला, वहाँ शादी हो भी गई। अब दिक्कत ये थी कि माँ का रोल ख़त्म नहीं हुआ बेटी की ज़िंदगी से। पहले तो बहुओं से लड़ लड़ के 3 बहुएँ थे, सब अलग अलग रहने लगी। तीनों के हस्बैंड सर्विस वाले थे तो सब अलग अलग रहने लगे, सास की नीवी नहीं। उसके बाद उन्होंने बेटी की ज़िंदगी में ऐसा जहर घोला, उन्होंने अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। जब तक बेटी का घर नहीं उजड़ा, उस माँ ने उस बेटी को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया। उस बेटी का वहाँ जाके बेटा भी होता है 1 साल बाद। वो मायके महीने में 25 दिन मायके में रहती तो 5 दिन ससुराल में। ससुराल वाले भी परेशान। पति बहुत अच्छा था, सीधा साधा व्यक्ति था, उसे लगता था जैसे तैसे मेरा घर बस जाए। उसी बीच उस लड़की का एक बेटा भी हो जाता। बेटे को पकड़ के माँ जब भी बेटी घर में होती है, आपके घरों के कामकाज करती थी, तो माँ का यही शिकायत रहता था उसके ससुराल वालों से, मेरी बेटी कपड़े नहीं धोएगी, मेरी बेटी बर्तन नहीं धोएगी, मेरी बेटी रोटी नहीं पकाएगी, मेरी बेटी ये नहीं करेगी। उनने मतलब लड़ लड़ के अपनी बेटी को लास्ट की पोजीशन ही आई। दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं खींचती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाता है। लास्ट की पोजीशन ये आ जाती, थक हार के उनके परिवार वालों को, उसके ससुराल वालों ने राजीनामे के लिए बुलाया। लेकिन आप जानते हैं ना, अगर हम महिला हैं तो हमारे कई किरदार होते हैं और वो किरदार हमें निभाने होते हैं। चाहे हम कितनी बड़ी पोस्ट में हो और कितना ही बड़ा काम कर रहे हो, घर हमारी एक जिम्मेदारी होती है, परिवार हमारा एक आपस का ताना बाना होता है जो कि हमें निभाना पड़ता है। माँ ने बोला कि हमारी बेटी तुम्हारे घर के कोई काम नहीं करेगी, तुम्हारे परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। लास्ट में समझौता के तौर पे लड़की का तलाक हुआ। लड़की को जो दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, आर्थिक सहयोग दिया गया और उसका तलाक हो गया। आज वो लड़के ने दूसरी शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हैं अच्छे खासे और बीवी भी बहुत अच्छी है। और लड़की अपने मायके में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, बीएड भी कर लिया था उसने, शादी से पहले बीएड करी हुई थी। अब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, एक बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी निभाना, पढ़ाना, माँ कब तक साथ रहेगी। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था, माँ को उतना ही इंटरफियर करना चाहिए। बेटी अगर कष्ट में, परेशानी में है, प्रताड़ना सहन कर रही है, तो उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठाए। जहाँ बेटी अपने परिवार में एडजस्ट होना चाहती है, थोड़ी मुश्किलें आती हैं तो पेरेंट्स को उसको समझाना चाहिए, समझा के उस परिवार में एडजस्ट होने की हिम्मत देनी चाहिए। लेकिन वो एक ऐसी माँ है, उन माँ ने अपनी जब तक बेटी का घर नहीं तोड़ा, वो माँ सुकून से नहीं बैठी। आज माँ ज़्यादा उम्र की है, बेटी की उम्र क्या है, अब तो उसका भविष्य खराब है, तलाकशुदा है, पति के यहाँ से हिस्सा ले चुके, वो पैसे वो ब्याज में चढ़ाती, कितना खा लेंगे। लेकिन बिना घर परिवार के घर नहीं चलता है। एक बेटा है, पूछता होगा जरूर कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे पिता का है, पिता के नाम के बिना भी नहीं चलता। लेकिन मैं उस माँ के लिए बहुत दुख मुझे लगता है जिसने अपनी बेटी का घर तोड़ दिया। लेकिन वो बेटी भी मुझे बेवकूफ़ लगती है जिसने माँ के कहने पे अपना घर तोड़ दिया। अगर कहीं पे ऐसी स्थिति आती है तो मैं हर उस बेटी से कहती हूँ, अपनी ऐसी माँ को हमेशा जवाब दीजिए, अपने ससुराल के खिलाफ गलत चीज़ें न सुने और न कहने की किसी को आगे भड़काएं। किसी को भी इजाज़त नहीं है कि आपके ससुराल में आए, क्योंकि शादी के बाद आपका ससुराल ही आपका घर होता है। वहाँ पे आपको कई रोल निभाने पड़ते हैं। माँ की जगह वहाँ सास होती है, पिता की जगह ससुर होते हैं,
भाई की जगह देवर होता है, बहन की जगह ननद होती है, पति की अपनी अहम जगह होती है। तो उन रिश्तों को निभाना पड़ता है। आप नए परिवार में जाते हो, नए वातावरण में जाते हो, वहाँ पे आपको एडजस्ट होना पड़ता है, वहाँ पे ढलना पड़ता है। इस स्थिति में अगर आप नहीं ढलते हैं तो 100% परिवार टूटने की स्थिति में होता है। दोस्तों बाहर शोर बहुत हो रहा है क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, और इसी वजह से मैं अपडेट देने के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है। तो इग्नोर कीजिएगा अगर कोई भी गलती शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है तो। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी। डेली सुबह 8 बजे में मेरा एक वीडियो आता है। अपना प्यार बनाइए, समाज के हित के लिए कर रही हूँ, विकलांग महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, तो सपोर्ट कीजिए ताकि मैं उन लोगों को हेल्प कर पाऊँ। और मेरा चैनल विकलांग लोगों के सपोर्ट के ही लिए मैंने बनाया है। और डेली रात 8 बजे लाइव आती हूँ। जब 8 बजे नहीं आती हूँ तो दिन में 2 बजे लाइव आती हूँ। लाइव से जुड़े ताकि आप लोगों को भी मैं सपोर्ट कर पाऊँ। दिल से आपका धन्यवाद। अगर आने वाले समय में आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, करें चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दिल से आपका धन्यवाद।